नमस्कार। अगर बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार करियर की तलाश है, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने 1000 ऑफिसर पदों के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है। चलिए, इस मौके से जुड़ी हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी-मोटी भर्ती नहीं है। पूरे देश में लोकल बैंक ऑफिसर के लिए 1000 पद निकाले गए हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का एक बहुत ही बड़ा मौका है। चलिए, फटाफट इस भर्ती के जो मेन पॉइंट्स हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर और टोटल वैकेंसीज हैं 1000। और सबसे खास बात, इसका पे स्केल जो 85,000 रुपए से भी ज्यादा जा सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा। तो इस भर्ती को पूरी तरह से समझने के लिए हम इन हिस्सों को कवर करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, जॉब लोकेशन और सैलरी कैसी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। चलिए, अब सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इस पोस्ट के लिए कौन योग्य है। क्या आपकी प्रोफाइल इन शर्तों को पूरा करती है? आइए पता करते हैं। यहाँ पर दो बहुत जरूरी शर्तें हैं। पहली तो सिंपल है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री। लेकिन दूसरी शर्त सबसे अहम है, किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में बतौर ऑफिसर कम से कम 18 महीने काम करने का अनुभव होना ही चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। उम्र सीमा 20 से 30 साल के बीच रखी गई है और इसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 1 मार्च 2024। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैंडिडेट का जन्म 2 मार्च 1994 से पहले और 1 मार्च 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन सरकारी नियमों के हिसाब से कुछ कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी दी गई है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल, OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल और PWBD कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलेगी। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी बात जिसका ध्यान रखना है, कोई भी कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है। और एक चीज और, जो लोग पहले से ही पंजाब एंड सिंध बैंक में काम कर रहे हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर एलिजिबिलिटी मैच हो रही है, तो अगला सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि नौकरी कहाँ मिलेगी और सैलरी कितनी होगी। चलिए, अब इस भर्ती के सबसे दिलचस्प पहलू पर एक नजर डालते हैं। वैकेंसीज पूरे भारत में फैली हुई हैं। सबसे ज्यादा 200 पद उत्तर प्रदेश में हैं, उसके बाद गुजरात में 125 और पंजाब में 100। लेकिन एक शर्त है, जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा आना बहुत जरूरी है। और अब वो बात जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। JMJSI पे स्केल के हिसाब से ये आंकड़ा 85,920 रुपए तक जा सकता है। ये वाकई में कमाई की एक बेहतरीन संभावना दिखाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं, ज्वाइनिंग के टाइम 3 एडवांस इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। इसके अलावा DA, HRA, मेडिकल और LTC जैसे कई सारे अलाउंस मिलकर इस पैकेज को और भी जबरदस्त बना देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस नौकरी तक पहुंचने का रास्ता क्या है, आपको किन पड़ावों से गुजरना होगा। चलिए, अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सिलेक्शन का पूरा सफर इन 5 स्टेज में बटा है। शुरुआत होगी एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट से, फिर होगी स्क्रीनिंग, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, फिर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट और आखिर में बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। रिटन टेस्ट का पैटर्न देखें तो 120 मिनट में 120 सवाल, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट। यहां सबसे ज्यादा वेटेज 40 नंबरों का बैंकिंग नॉलेज को दिया गया है, जो इसकी अहमियत को साफ दिखाता है। बाकी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड शामिल हैं। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो रिटन टेस्ट के नंबरों को 70% वेटेज दिया जाएगा, जबकि पर्सनल इंटरव्यू को 30%। इससे यह बिल्कुल साफ है कि रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करना कितना कितना जरूरी है। चलिए, अब इस प्रोसेस के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं कि आखिर अप्लाई करना कैसे है। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 31 मार्च से शुरू हो चुका है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 20 अप्रैल 2024। ज्यादा समय नहीं बचा है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये है 850 रुपये प्लस टैक्स, जबकि SC/ST और PWBD कैटेगरी के लिए ये सिर्फ 100 रुपये प्लस टैक्स है। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल आसान है। बस बैंक की वेबसाइट punjabandsindh.bank.in पर जाना है, रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, फीस जमा करनी है और आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट ले लेना है। बस हो गया काम।
तो ये थी पूरी जानकारी पंजाब एंड सिंध बैंक की 1000 ऑफिसर पदों की भर्ती के बारे में। एक अच्छी सैलरी, सरकारी नौकरी की सुरक्षा और तरक्की का मौका। अगर ज़रूरी अनुभव और क्वालिफिकेशन है तो ये वाकई में करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है। क्या